नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हुई है नाटो की एक मीटिंग। और दोस्तों, नाटो ग्रुप इतना अहम इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल होती है उसमें कहीं ना कहीं नाटो का हाथ लेना देना जरूर होता है। दोस्तों, नाटो ग्रुप में ज्यादातर यूरोप के वो देश शामिल हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर आप जानते हैं एक साथ एकजुट होकर मित्र राष्ट्र बनकर कैसे जो है हिटलर जापान के खिलाफ प्रचंड रूप से लड़े थे। और दोस्तों, यहाँ पर इस संगठन का जो है जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद किस तरह से अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध हुआ दोस्तों। लेकिन यूएसएसआर के टुकड़े हो जाने के बाद भी नाटो ग्रुप नहीं टूटा दोस्तों। आखिर ऐसी क्या बात थी कि नाटो एकजुट रहा और इन्होंने एक अपना इस तरह का संगठन बना रखा है। आप ये समझ लीजिए जैसे गली के कुछ लड़के अपना संगठन बना के गुंडों का गिरोह बना लेते हैं और वो गुंडों का गिरोह जो है अपना दबदबा पूरी गली पर बनाकर रखता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है आखिर इनको ऐसी क्या जरूरत है कि आज वैश्विक तौर पर हम देखें तो ऐसा कोई दूसरा संगठन नहीं दिखाई पड़ता है जो नाटो की तरह ही इसकी टक्कर लेने के लिए खड़ा हो। ऐसे में दोस्तों, नाटो ग्रुप की मीटिंग होती है और सुनने में आता है कि नाटो ग्रुप ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की जो है वो वकालत की है और उस पर एग्री हो गया है। तो अगर ये रक्षा बजट बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आखिर इनको ऐसा कौन सा खतरा है कि जिसके लिए रक्षा बजट बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो बहुत सारे देश एकजुट होकर इन्होंने एक संगठन बना रखा है। उस तरह का कोई दूसरा संगठन आज विश्व में दिखाई नहीं देता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन डूबती हुई नाटो देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कहीं ऊपर लाने के लिए ही ये विश्व युद्ध दोबारा से करवाने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। और दोस्तों, उसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि विश्व के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहली घटना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूस और यूक्रेन को आपस में भिड़ाना। दोस्तों, क्योंकि यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रसिया आज भी एक बड़ी ताकत है और रूस के रहते हुए ये जो नाटो के देश है जिसमें ब्रिटेन फ्रांस और ऐसे छोटे छोटे जो है ये टिटपुंजीय देश जो एक टाइम पर बड़े बड़े विश्व के देशों को अपना गुलाम बना के रख पाए, उनका शोषण कर पाए आर्थिक और हर तरह का, वो दोबारा से अपनी वही पुरानी जो सत्ता है कायम करना चाहते हैं। उसके बीच में रोड़ा है दोस्तों रूस। तो यूक्रेन को रूस से भिड़वाकर पीछे से ये मदद करते हैं नाटो के देश यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट कर कर वो कमजोर करना चाहते हैं रूस को। एक बार रूस को कमजोर कर ले जाएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो नाटो को रोक सके या इनको टक्कर दे सके। फिर ये मनमानी करेंगे दोस्तों, खुल के मनमानी करेंगे विश्व के अंदर और वैसा ही उपनिवेशिक काल हो सकता है पूरी दुनिया को देखना पड़े जैसा पहले देखा गया था। दूसरी बात दोस्तों, इस विश्व युद्ध को करने से पहले एक शक्ति परीक्षण करके देखा जा रहा है कि किस देश के पास कितनी अधिक ताकत है, किस देश के साथ कौन जो है किसके सपोर्ट में आ रहा है, उससे सारी कैलकुलेशन की जा रही है। और ये कैलकुलेशन कर रहे हैं नाटो के देश, क्योंकि यही पीछे से रच रहे हैं एक षड्यंत्र। अब दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इसमें दूसरी कड़ी है कि पाकिस्तान को उकसावा देकर ऐसे हथियार देकर उसको खड़ा किया जाता है भारत के खिलाफ और अचानक से वो जो है एक लड़ाई होती है, टक्कर होती है और उसके अंदर पाकिस्तान बिल्कुल पकड़कर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, जब कोई छोटा देश बड़े देश को आंख दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब पीछे से उसके पास कहीं से पावर बैकअप है। तो दोस्तों, दूसरा शक्ति परीक्षण होता है भारत और पाकिस्तान के युद्ध से। तीसरा शक्ति परीक्षण हमने हाल ही में देखा जिसके अंदर फिर नाटो घुसा हुआ था, वो था ईरान और इजराइल का युद्ध। हालांकि ईरान और इजराइल का युद्ध आज ऐसा बताया जाता है कि सीज फायर हुआ, अमेरिका ने जो है वो शांति बहाली की अपील करी, ईरान ने भी उसको माना, इजराइल ने भी माना और युद्ध जो है वो सीज फायर हुआ और अभी रुक गया है। लेकिन दोस्तों, ये तूफान से आने के पहले की सिर्फ शांति भर है, क्योंकि अब तीसरे शक्ति परीक्षण के बाद चौथा नंबर है चाइना और ताइवान के शक्ति परीक्षण का। और देखना कि चाइना जो है वो किस हद तक इस लड़ाई में जा सकता है, क्या उसके पास हथियार है, टेक्नोलॉजी है और उसकी ताकत को एक आजमाने का सबसे बेहतर तरीका है। और जैसे ही ये चार शक्ति परीक्षण होंगे दोस्तों, नाटो अपना एक कैलकुलेशन करेगा कि कौन देश किसके सपोर्ट में है,
और वो फिर असली रूपरेखा तैयार करेगा विश्व युद्ध थर्ड की। और दोस्तों जब ये विश्व युद्ध थर्ड होगा तो क्योंकि आप देखिए सारे देशों को एंगेज करके रखा हुआ है, चीन, ताइवान और जापान भी उसमें भिड़ जाएगा, छोटे छोटे देशों को और भिड़ा देंगे, वियतनाम और चाइना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को तो इसमें 2-3 फ्रंटों पर लड़ना पड़ जाएगा। भारत को पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ जाएगा, भारत को चीन से भी लड़ना पड़ जाएगा, और भारत के लिए एक अमेरिका ने और फफूंद और चाइना ने मिलकर खड़ी कर दिया बांग्लादेश। तो भारत के लिए जो है ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करके रखा हुआ है इन अमेरिकी और नाटो देश के ग्रुप ने, जिसका फायदा चीन उठाने से भी पीछे नहीं हटने वाला है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि क्या ये नाटो ग्रुप जो है लगातार साजिशें रचकर थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा देगा